कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की चरण में हम आज सभी बैठे हुए हैं और नित्य की भांति आज भी भगवत गीता ज्ञान का ये सत्र आप सभी भगवत गीता के जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के लिए नित्य की भांति आयोजित हो रहा है। हम सभी की जो वास्तविक मन स्थिति है, इच्छा है, आंतरिक जो भाव है, वो स्वयं के कल्याण के लिए तो है ही, परंतु दूसरों के कल्याण के लिए भी है। एक तथ्य ये होता है कि मनुष्य स्वयं अपना कल्याण कर लेता है और दूसरा विचार ये होता है कि मनुष्य स्वयं अपना कल्याण करते हुए दूसरों के कल्याण के विषय में विचार कर लेता है। तो जो लोग स्वयं के कल्याण के विषय पर विचार करके और उसको क्रियान्वित करते हैं और साथ में ही दूसरों का भी भला हो, दूसरों का भी कल्याण हो, दूसरे भी मुक्त हों, इस विचार से जो लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो लोग उत्कृष्ट हैं, उनका कार्य भी उत्कृष्ट माना जाता है। तो इसी प्रकार से हम सभी आज भगवत गीता ज्ञान के सत्र में उपस्थित हैं और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को समर्पित ये सत्र आज अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 23 की व्याख्या पर आधारित है। चूँकि कल श्री भगवान ने सात्विक कर्म की व्याख्या करते हुए कहा, नियतम संग रहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। हे अर्जुन, जो कर्म नियत है, शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है और आसक्ति से रहित है और परिणाम की आकांक्षा न करने वाले पुरुषों के द्वारा संपादित किया जाता है और जिसमें राग द्वेष का अभाव है, ऐसा कर्म जो किया जाता है, कृतम तत् सात्विकम उच्यते, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक कर्म के 4 आधार हैं। एक आधार ये है कि कर्म शास्त्र विधि से विनिश्चित किया गया हो। दूसरा आधार है कि संग रहितम, आसक्ति के भाव से रहित हो। और तीसरा जो आधार है वह परिणाम की इच्छा का अभाव हो जाए
और चौथा जो भाव है वो बिना राग देश के कर्म का संपादन हो। तो ये 4 आधार हैं। तो नियतम पद पर कल कुछ विचार हुआ था, और चूंकि समय का कल कुछ अभाव था, कुछ बैठक इत्यादि होनी थी, इसलिए कुछ समय पूर्व ही सत्र का समापन करना पड़ा। तो अभिप्राय यहाँ पर इतना है कि नियत कर्म क्या है। नियत कर्म वही कर्म है जिसकी शास्त्र आज्ञा देता है, और जिसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता है वो अनियत कर्म है, जिसको हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हम सभी शास्त्र के नियमों से निश्चित रूप से बंधे हुए हैं। शास्त्र का प्रत्येक नियम हम पर लागू होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम शास्त्र के नियम से पृथक हो जाएं या उसकी अवहेलना करें, उसका विखंडन करें, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में कार्य करता है या किसी अधिष्ठान में कार्य करता है, तो कार्यालय और अधिष्ठान में जो नियम बनाए गए हैं वह उनके अधीन ही कार्य करता है। किस समय आना है, उपस्थित होना है, और कौन सा दायित्व तो हमें निभाना है, और कितने समय तक हमें कार्यालय में रहना है, कितने समय हम मध्यावकाश करेंगे, कितने समय हम अवकाश, सायंकालीन अवकाश ले लेंगे, घर जाएंगे, किस प्रकार का हम लोगों से आचरण करेंगे। तो जो भी है वह सब शास्त्र, वह सब हो अधिष्ठान के नियमों के अधीन ही होता है। यह ब्रह्मांड भी एक अधिष्ठान है। यह निश्चित रूप से एक सर्वाधिक बृहद अधिष्ठान है, और इस अधिष्ठान में प्रत्येक प्राणी, चाहे वो किसी भी योनि से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, दैत्य हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट, सभी जो भी हैं वे सब इस अधिष्ठान के सदस्य हैं, और इस अधिष्ठान के संचालन के लिए परमात्मा ने और मनुष्यों ने कुछ शास्त्रों की रचना की। शास्त्र क्या है? शास्त्र नियमों का संग्रह है। जैसे हमें चलना है, जैसे हमें कार्य करना है, जो हमारे द्वारा कार्य संपादित होंगे वे कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो उसके लिए शास्त्र ने व्याख्या की और ये बताया कि इस प्रकार से मनुष्य को कार्य करने चाहिए। और वे सारे नियम जो भी बनाए गए मनुष्यों या परमात्मा की ओर से, वे सभी हम पे लागू होते हैं। उनके हम नियंत्रण में कार्य करते हैं, और जब नियंत्रण में कार्य नहीं करते तो मनुष्य शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के आचरण का दोषी पाया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी अपने समय से अधिष्ठान में ना आए तो उसको दोषी माना जाता है कि ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है, या अपने दायित्व का निर्वहन न करे तो भी वो व्यक्ति दोषी माना जाता है कि ये व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, नियमों का विखंडन कर रहा है, नियमों की अवहेलना कर रहा है। उसी प्रकार शास्त्र में जिन नियमों का प्रतिपादन किया गया है
वे सब हमारे द्वारा माने जाने चाहिए, संपादित किए जाने चाहिए। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, एक ही मत है। और शास्त्र की जब हम अवहेलना करते हैं तो उसका जो परिणाम है हमारे समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में, जिसको हम सामान्य भाषा में दुख और शोक कहते हैं, उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो नियत कर्म जो है, नियतम कुरु कर्म, शास्त्र की विधि से जो भी कर्म हैं जिनका उल्लेख शास्त्र में किया गया है, वे सभी नियत कर्म हैं। यद्यपि मनुष्यों ने तमाम प्रकार के कर्मों की व्याख्या की, लेकिन यहाँ पर जो कर्म शास्त्र विधि से, शास्त्र जिनकी आज्ञा देता है, उन कर्मों को हम नियत कर्म कहते हैं। नियत है, निश्चित है। और शास्त्र जिनकी आज्ञा नहीं देता है तो वे सारे कर्म अनियत हैं, वे नहीं किए जाने चाहिए। और नियत कर्म किए जाने चाहिए, शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है। तो क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका विनिश्चय शास्त्र के द्वारा ही होता है। और कल भी हमने कहा था, शास्त्रों के अध्ययन की जो व्यवस्था है वह निश्चित रूप से बहुत ही दुखपूर्ण हो गई है, अच्छी नहीं रही। लोग शास्त्रों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। शास्त्रों के बारे में न जानने पर मनुष्य स्वेच्छाचारिता से कर्म करने लगता है, मनमाने ढंग से कर्म करता है। वह शास्त्रों के विषय को मानता नहीं, जब जानता नहीं तो मानता भी नहीं। और इसका परिणाम ये होता है कि हम नियत कर्म न करने के कारण, शास्त्र के प्रतिकूल कर्म न करने के कारण वास्तविक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने में स्वयं कारण होते हैं। तो जो कर्म है, सात्विक कर्म है, उसका पहला आधार नियत कर्म है। नियत कर्म श्री भगवान ने कहा कि सात्विक कर्म नियत कर्म ही है। नियत कर्म से उसका शुभारंभ किया कि शास्त्र की अवहेलना न हो। शास्त्रों में जिन विषयों का, जिन नियमों का निरूपण किया गया है, वे नियम हम माने और मानने के उपरांत हम उन पर चले, उनका पालन करें। और अगर पालन नहीं करते हैं, आप पालन नहीं करते हैं, तो शास्त्र के नियम चूंकि हम पे लागू होते हैं, हम उनके बंधन में हैं, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव निश्चित रूप से हमको अपने जीवन में दिखाई पड़ने लगता है। हम उससे बच नहीं सकते, कोई बचाव नहीं है। नियत कर्मों का जब विखंडन होता है, उसकी अवहेलना होती है, तो निश्चित रूप से हमको दुख भोगना ही पड़ता है। कहते हैं भाई हमारे जीवन में दुख ही दुख है। तो दुख ही दुख का कारण क्या है? दुख ही दुख का कारण नियत कर्मों का संपादन न करना है। जो नियम मनुष्य के जीवन की उपयोगिता के लिए बनाए गए हैं, उनको हम जानना नहीं चाहते और उनका पालन नहीं करना चाहते। तो जब उनको जानना नहीं चाहते, पालन नहीं करना चाहते, तो उसका परिणाम जो है वह निश्चित रूप से दुख के रूप में प्रकट हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। तो हमको सबसे पहले सर्वप्रथम
ये जानना चाहिए कि नियत कर्म क्या है। नियत कर्म को जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। आज भी हमारे मध्य कुछ विशिष्ट महानुभाव उपस्थित हैं और मैं हमारे सत्र में भी ये विशिष्ट महानुभाव आए हैं, तो ये सत्र गौरवान्वित हुआ है, गौरवान्वित हुआ है। जब कोई विशिष्ट महापुरुष किसी स्थान पर आ जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, स्थान प्रभावित होता है। जैसे मंदिर में श्री भगवान की आभा रहती है और आभा रहने पर वहाँ पर वर्चस्व होता है श्री भगवान का। वैसे तो वर्चस्व पूरे ब्रह्मांड में है, वैसे वर्चस्व जो है वो समग्र ब्रह्मांड में श्री भगवान का है, लेकिन में मंदिर में विशेष रहता है। तभी जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमको शांति का आभास होता है। शांति का आभास क्यों होता है? शांति का आभास इसलिए होता है कि उस स्थान विशेष में श्री भगवान की सत्ता प्रकट और प्रत्यक्ष रहती है और हम कितने शांत हो जाते हैं जब मंदिर में श्री भगवान के विग्रह के समक्ष खड़े होते हैं। विलक्षण बात है। उसी प्रकार महापुरुषों का भी विशेष प्रभाव देखा जाता है। जिस स्थान पर महापुरुष उपस्थित हो जाते हैं तो वहाँ पर भी शांति हो जाती है और शांति के साथ में हमको लगता है कि कुछ विलक्षण स्थिति आ गई, इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो सभी विशिष्ट महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और हमारी ओर से कोटसर प्रणाम कि वे पधारे और इस सत्र को उन्होंने गौरवान्वित किया। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो श्री भगवान ने ये सात्विक कर्म के संबंध में पहली बात ये कही कि नियतम। नियतम पद का कोई सामान्य अर्थ नहीं है, कोई छोटा अर्थ नहीं है, ये बहुत विलक्षण अर्थ है। शाम में जो नियत पद है वो बहुत विलक्षण अर्थ देता है कि नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं। शास्त्र की जो सम्मति है, शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है, उन कर्मों को नियत कर्म कहा जाता है। ये सामान्य परिभाषा है। जैसे बहुत से लोग शास्त्रों का अध्ययन निरंतर लगातार अपने जीवन पर्यंत किया करते हैं, तो वो सूक्ष्मता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कर्म हमारे द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा है, किस कालखंड में, किस समय, कैसे, उसकी विधि क्या है, ये सब समझने का प्रयास करते हैं महापुरुष लोग। क्योंकि जीवन तो किसी हेतु से मिला हुआ है, बिना हेतु के नहीं मिला, कहाँ के नहीं मिला, इसका उद्देश्य है। और जब तक हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शास्त्र के अनुकूल प्रयत्न नहीं करते, तब तक हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस बात को अपने मन में बिठा लेना चाहिए। तो श्री भगवान ने सात्विक कर्म की व्याख्या करते हुए पहले नियतम पद का प्रयोग किया कि नियतम। शास्त्र ने जो आज्ञा दी है उसका अनुपालन किया जाना सात्विक कर्म का पहला आधार है। और जिसकी आज्ञा नहीं दी है, अगर वो कर्म करते हैं तो सात्विक कर्म की श्रेणी से हम अलग हो जाते हैं। इतनी सी बात है यहाँ पे। नियतम,
दूसरा कहा कि संग रहितम, आसक्ति से रहित। संग माने आसक्ति होता है। आसक्ति क्या है? संसार में जितना भी सुख प्रतीत होता है, भासता है, तो उस सुख की ओर हम जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। संसार में जितना सुख हमें दिखता है कि इसमें सुख है, उसमें प्रत्यक्ष सुख दिखता है। विषय भोगों में प्रत्यक्ष सुख दिखता है, उसका आभास होता है हमको। और जब सुख की प्रतीति होती है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो सुख प्राप्ति की क्रिया आरंभ होती है, और जो क्रिया आरंभ हो जाती है तो उसमें हम संलग्न रहना चाहते हैं, आसक्त रहना चाहते हैं। उससे अपने को विलग करने की हमारी इच्छा कदापि नहीं होती। जैसे कोई अच्छा मिष्ठान है तो हमको कहीं खाने को मिल जाए, ग्रहण करने को मिल जाए, दिव्य मिष्ठान हमें ग्रहण करने को प्राप्त हो जाए, तो हम चाहते हैं कि वो मिष्ठान निरंतर हमको प्राप्त होता रहे, और उसकी प्राप्ति के लिए हमारी प्रयत्नशीलता भी होती है, रहती है। तो क्यों प्रयत्नशीलता रहती है? क्योंकि मिष्ठान हमको अच्छा लग रहा है, हम उसकी ओर आसक्त होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और यह विचार करते हैं कि इसका सदैव संयोग रहे, इसका वियोग न हो। ये भाव मन में रहता है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से हमको सुख का आभास होता है, तो उस वस्तु स्थिति और व्यक्ति के साथ हमारी रहने की इच्छा होती है, उससे संयोग की नित्य इच्छा होती है। तो जो इच्छा है ये, इसी का नाम आसक्ति है, और इससे मनुष्य जीवन पर्यंत कभी छूट नहीं पाता। अब ये विचार करें कि हमारी इच्छा परमात्मा के साथ रहने की होती या नहीं होती, या कितना समय हम परमात्मा को देना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं, कितना समय देते हैं, पहले इस पे आइए आप। तो जो विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि हम श्री भगवान को कोई समय देते ही नहीं हैं। हम तो अपने कार्यों में ही, संसारिक कार्यों में ही इतना फंसे हुए हैं कि परमात्मा को समय देने के लिए हमारे पास क्षण नहीं है, हमारे पास पल नहीं है। और प्रातःकाल उठ करके, स्नान करके जल्दी जल्दी हम श्री भगवान की उपासना करते हैं, और एक औपचारिकता के रूप में उसे पूरा करते हैं। जल्दी करो, समय हो रहा है। क्योंकि पूजा उपासना का उद्देश्य जो है वो श्री भगवान से संलग्न होने से संबंधित है। श्री भगवान से हम संलग्न होना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? इसी उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते हैं। तो हम श्री भगवान की ओर कितना आसक्त हैं, कितना आकर्षित हैं, कितना समय देते हैं। तो जो समय का की गणना करेंगे तो ये ज्ञात होगा कि हम समय देते ही नहीं हैं उसके लिए संसार के लिए समय देते हैं। संसार के कार्यों में हम नित्य निरंतर संलग्न रखते हैं अपने को।
ये विशेष बात है। तो आसक्ति कहाँ पर है? विषयासक्ति है, मनुष्यों के साथ आसक्ति है जो हमको प्रिय लगते हैं, स्थिति के साथ आसक्ति है जो हमको प्रिय लगती है, और उसी में हम नित्य अपने को संलग्न रखना चाहते हैं। इसी का नाम आसक्ति है। और यहाँ पर जो सच्ची भगवान ने सात्विक कर्म की व्याख्या करते हुए कहा, संग रहितम, आसक्ति का अभाव हो जाए, ऐसा कर्म जिसमें आसक्त, हम संसार में आसक्त न हो, ऐसे कर्मों का संपादन, जिनमें हम संसार से अलग हो जाएं और परमात्मा की उन्मुख हो जाएं। संसार की आसक्ति जब कम होगी तो परमात्मा की आसक्ति बढ़ेगी, ये नियम है। और जब तक संसार की आसक्ति कम नहीं होती तब तक परमात्मा की आसक्ति बढ़ती नहीं है। निश्चित मानिए आप, आसक्ति नहीं बढ़ेगी, हम उसमें आसक्त होंगे नहीं। तो संग रहितम। और दूसरी एक चीज़ आती है यहाँ पर, जो कर्तृत्वाभिमान होता है कि अमुक अमुक कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं और मैं ही कर्मों का करता हूँ। जब तक ये भाव रहता है कि मैं कर्मों का करता हूँ, तब तक सात्विक कर्म नहीं होते। लक्षण बात है ये भाव जब तक दृढ़ रहेगा, जितना दृढ़ रहेगा उतना ही हम सात्विक कर्म से दूर होते जाएंगे। हमारे अंदर ये भाव क्या समाप्त हो चुका है कि समस्त क्रियाओं का संपादन हमारी द्वारा किया जाता है। ये भाव अगर है तो संग रहितम हमारी स्थिति नहीं है। कर्तृत्वाभिमान हमको संग से रहित नहीं करता, सात्विक कर्म नहीं बनता। तब सात्विक कर्म तभी बनेगा, सात्विक कर्म बनने का एक आधार है, बहुत सहज आधार है, कि हम स्वयं को कर्ता मानना छोड़ें। और कर्ता मानना छोड़ना ये कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि कर्म हमारे द्वारा संपादित होते हैं और हमारे द्वारा जो कर्मों का संपादन होता है उसमें कर्तापन का भाव हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हम में कर्तापन का भाव रहता ही है और वो रहेगा ही। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि हम कर्म प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसलिए कर्तापन रहता है। कर्मों का संपादन हमारे द्वारा किया जाता है, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो जो कर्तृत्व भाव है कि हमारे द्वारा कर्म का संपादन हो रहा है, तो कर्तृत्व भाव के कारण कर्तापन का भाव रहता है। और कर्तापन का भाव जब तक रहता है तब तक संगरहितम कर्म, संगरहितम स्थिति नहीं आती, आसक्ति से विहीनता की स्थिति नहीं आती। कर्तृत्वाभिमान रहेगा तो आसक्ति भी रहेगी, आसक्ति रहेगी तो कर्तृत्वाभिमान भी रहेगा। क्रियाओं का संपादन हमारे द्वारा हो रहा है, ये भाव रहेगा और तब तक सात्विक कर्म नहीं बनेगा आपका। सात्विक कर्म उसी स्थिति में बनता है जहाँ पर संसार की आसक्ति समाप्त हो गई है। और संसार में जब तक आसक्ति है तब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है कि समस्त क्रियाएं हमारे द्वारा किए जा रही हैं। और जब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है
तब तक जो भी कर्म संपादित किए जाते हैं वे सात्विक कर्म की श्रेणी में कदापि नहीं आते। तो दो विलक्षण बातें श्री भगवान के द्वारा यहाँ पर की गई। नियतम संग रहितम, शास्त्र विधि से नियत कर्म का संपादन अगर हो तो वो सात्विक कर्म कहा जाता है। और दूसरा कहा संग रहितम, आसक्ति की विहीनता हो जाए, कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाए तो कर्म का संपादन हो तो वो भी सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म बड़ा विलक्षण है, शीघ्रता से संपादित होता नहीं है। अब सात्विक कर्म के संबंध में श्री भगवान ने दो बातें और कहीं, जिसमें अफल प्रेप सुना और राग द्वेषता कहा, दो पद और कहे। तो इन पदों की व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि इस सत्र का समय जो है समाप्त हो गया है। सात्विक कर्म के संबंध में श्लोक संख्या 23 को जो श्री भगवान के द्वारा